मुझे चाहते हैं, मेरा मान सम्मान करते हैं, सारी खुशहाली है, धन दौलत समृद्धि है। कहीं दान दो तो अपना नाम खुदवाने में विश्वास मत रखो, दे दो, लगा दिया समर्पण। अब नाम खुदवाएंगे तो अहम भाव का पोषण होगा, मेरा नाम ये खुद गया। हालांकि फुर्सत किसी को भी नहीं है, उसको पढ़ने की देखने की फुर्सत किसी को ही नहीं है। आदमी खुद ही देख देख के राजी होता है। अखबार में फोटो छपता है ना, तो देख के बड़ा खुश होता है, अरे ला यार देखता हूँ कैसा है। एक दफ़ा क्या हुआ कि मैं आईना देख रहा था, आईने के सामने खड़ा था, तो किसी ने पूछा आज आप आईना क्यों देख रहे हैं? मैंने कहा इसलिए देख रहा हूं ताकि अपने चेहरे को देखकर इतनी तृप्ति हो जाए कि अखबार में फोटो छपाने की तमन्ना ना जगे। अपने चेहरे को अखबार में देखने की अगर इच्छा होती है तो आईने में जाके खड़े होकर के प्यार से दाब के देख लो ना, जितना तेरे देखने की तमन्ना है, ताकि फिर अखबार में छप जाने के बाद उसको देखने का जो क्षण भंगुर सुख होता है, उस क्षण भंगुर सुख को प्राप्त करने की तृष्णा और तमन्ना न जगे। सहज भाव से अहम भाव को तोड़े। तो महत्वपूर्ण क्या हुआ? चित्त के क्लेश संक्लेशों से मुक्त होने के लिए ज्ञान को महत्व दो, अज्ञान को तोड़ो, अज्ञान की जंजीरों को तोड़ो, अहम भाव को छोड़ो और नम्रता के भाव को अपने जीवन से जोड़ो। तो भक्ति करो, मैं का भाव समर्पण करो। 24 घंटे प्रभु जो है तेरी कृपा है, मैं नहीं हूं करता वर्ता सब तू है, मैं तो मीडिएटर हूं। तू चाहता है मेरे द्वारा ऐसा हो तो कर लेंगे। जीवन में जब जब खुशहाली आ जाए तो उसके साथ मैं का भाव मत जोड़ो, करता भाव मत जोड़ो। पर जब भी जीवन में हमारे द्वारा गलती हो जाए तो तब झट से जोड़ लो। उस अहम भाव को तोड़ने के लिए प्रभु गलतियां जो हो रही हैं मेरे अज्ञान के कारण हो रही हैं, अच्छाइयाँ जो हो रही हैं वो तेरे बलबूते हो रही हैं। हो सकता है प्रभु न करता हो सकता है हमारे कारण ही अच्छाइयाँ भी हो रही हैं और बुराइयाँ भी हो रही हों, पर अच्छाइयों के हो जाने से हमारे भीतर अहम भाव न जग जाए। इसलिए अपनी सफलता का श्रेय हमेशा ऊपर वाले को दो, दूसरों को दो। सफलता का श्रेय कभी अपने आप पर मत लो, दूसरों को दोगे तो वे हमारे लिए सहयोगी बनेंगे। खुद ही सफलता का श्रेय ले लोगे कि सब आज जो कुछ हो रहा है मेरे बलबूते हो रहा है। तो राम और रावण में यही फर्क है। रावण हर सफलता का श्रेय खुद लेता है और श्री राम हर सफलता का श्रेय दूसरों को देते हैं। जब रावण का वध हो जाता है, लंका फतह हो जाती है, सब लोग स्तुति गान करने लगते हैं राम की, राम का स्तुति गान करने लगते हैं कि प्रभु आपने सब पर विजय प्राप्त कर ली। राम कहते हैं भाई ये विजय मेरी नहीं है, ये विजय अपन सब लोगों की है। अगर आप लोग मेरे लिए मददगार न बनते तो ये अकेला राम रावण पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता था। तो अपनी सफलता का श्रेय दूसरों को देना अपने अहंकार को तोड़ने का पहला पगथिया है। अपनी सफलता का श्रेय दूसरों को देना अपने अहंकार को तोड़ने का पहला पगथिया है। इसलिए यह मत कहो कि मेरे कमाने से आज मेरा घर फला फूला है, वरन ये कहो कि साहब सब माइतों की पुण्यवानी है, बुजुर्गों के पुण्य है कि उनके बलबूते पर आज मैं 2 पैसे कमा सका हूं। तो सफलता का श्रेय हमने दूसरों को दिया, नहीं तो अहम भाव पैदा हो जाएगा और वो अहम भाव जब जब भी टूटेगा उसको ठेस पहुंचेगी, तब हमारे चित्त में क्लेश संक्लेश होंगे और वो हमारे लिए हानिकारक चीज बन जाएगी। राजकुमार भिक्षु दूसरे दिन भिक्षाचर्या करके जब वापस लौटा तो जागरूकता किसने साधी? खुद ने। सफल कौन हुआ? खुद हुआ। पर उस सफलता का श्रेय खुद पर डालने की बजाय उसने श्री भगवान से कहा कि प्रभु
आज आपने मुझे सफलता का एक ऐसा गुरु मंत्र दे डाला है, जागरूकता का, कि जिसके बलबूते पर मैं उसी महिला के यहां गया, लेकिन फिर भी मेरा चित्त शांत रहा, क्लेश संक्लेश से मुक्त रहा, एकाग्र बना रहा, आनंदमय बना रहा। जरा बताओ कि अगर गुरु ने जो गुरु मंत्र दिया जागरूकता का, अगर शिष्य उस मंत्र को ना अपनाता तो क्या गुरु का ज्ञान काम आता? नहीं आता ना। काम आदमी खुद करता है, श्रम खुद करता है, पर उस सफलता का श्रेय अगर हम ईश्वर को, माता पिता को, गुरुजनों को, अपने शिक्षकों को, अपने बड़े भाई को, अपनी बड़ी बहन को या अपनी छोटी दीदी को, अगर हम अपनी सफलता का श्रेय दूसरों को देते हैं, अपनी सफलता में अगर हम और 10 लोगों को हिस्सेदार बनाते हैं, तो इससे हमारी सफलता का आनंद 2 गुना, 4 गुना, 10 गुना हो जाता है। तब वो आनंद केवल एकांतमुखी नहीं होता, केवल खुद के लिए नहीं होता, तब उस आनंद के उत्सव में और भी 10 लोग शरीक हो जाते हैं। वो आनंद कैसा जो तुम्हें अकेले ही प्राप्त करना पड़े? आनंद वो है जिसमें 10-20 लोग मिल करके जो आनंद मनाए, तभी तो वो आनंद उत्सव बनता है, तभी तो वो आनंद दीपावली का त्योहार बनता है, तभी तो वो आनंद होली का सुकून दिया करता है। तो कुल मिलाकर बात इतनी सी है, और वो है अज्ञान की बजाय हम ज्ञान की तरफ बढ़ें, ताकि हमारे चित्त के क्लेश संक्लेश जो अज्ञान से जुड़े हुए हैं वे दूर हों। हम अहम भाव की बजाय नम्रता की तरफ अपने कदम बढ़ाएं, विनम्रता की तरफ अपने कदम बढ़ाएं, ताकि अहम भाव के चलते जो कभी हमें क्रोध आ जाता है, कषाय आ जाते हैं, मदहोशी छा जाती है, हम दूसरों की उपेक्षा कर बैठते हैं, दूसरों का अपमान कर बैठते हैं, बदतमीजी से पेश आ जाते हैं, हमारे चित्त के ये जो दुर्गुण हैं वो भी हमारे जीवन से दूर हों। तो आज जो हम लोगों ने 2 गुण अपने जीवन में सीखे हैं, योग की दहलीज पर खड़े होकर, पहला है ज्ञान को महत्व दो, शिक्षा को महत्व दो, बुद्धि को और बढ़ाने को महत्व दो, ज्ञान पूर्वक जीने को महत्व दो, और दूसरा अपने चित्त के अहम भाव से जुड़े हुए क्लेश संक्लेश को दूर करने के लिए विनम्रता, मुस्कान, शांति, आनंद दशा, इन सब भावों को महत्व दो। हर कोई इंसान खुद ही खुद को अच्छा बनाएगा। योग हमें अच्छा बनाता है, योग आनंद दाता है, योग हमारे लिए रास्ता खोलता है, पर खोलेगा तभी जब हम अपनी बंद खिड़कियों को खोलेंगे, अपनी आंखों को खोलेंगे और अपने हृदय को प्रस्तुत करेंगे वैसा करने के लिए। अपनी ओर से प्रेम पूर्वक इतना।